विद्यालय पढ़ाने से पहले हमने एक दुकान रखा था खूब चाय वगैरह बेचते थे और वैकेंसी फॉर्म भी बेचते थे। मेरा नाम प्रेमचंद यादव है, हम इलाहाबाद से। और सर अभी बोले 37 ईयर में हम ज्वाइनिंग तो और डेट में की, लेकिन फॉर्म जब फिल किए तो 4 महीना लगे। मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आया है। आज मोदी जी चाय बेच करके पीएम बने हैं, हमें भी चाय देता है इस बात में। जब हम अपना पीछे का सोचते हैं तो कुछ हम एकदम अकेले मतलब अलग थलग पड़ गए थे। मेरे ऊपर घर परिवार का बोझ आ गया और हम 97 में इंटरमीडिएट किया, 2007 से 9 में ITI कंप्लीट किया। उसके बीच में हम मतलब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते थे, हाई स्कूल में। मेरे फ्रेंड का विद्यालय विद्यालय पढ़ाने से पहले हमने एक दुकान रखा था खूब चाय वगैरह बेचते थे और वैकेंसी फॉर्म भी बेचते थे। बिल भंडार मतलब कई स्थितियों से गुजरे। फिर लास्ट में हमें मिल गए, हमारे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि आप ITI कर दीजिए। फिर हम फॉर्म डाले, सेलेक्ट हो गया मेरा। उसके बाद तुरंत ही जैसे ये कैंपस हुआ टूरेंट पावर का, उसमें इसमें भी आ गया मेरा। फिर यहाँ भले ही हम नौकरी करते थे, 25-26 हज़ार मिलता था, लेकिन वो अंदर से नहीं था। क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट कंपनियां बहुत जैसे जैसे बीतता जाता आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर देंगे काम का, हर चीज का। तो ऐसे सोचते सोचते मेरे हम फिलहाल फॉर्म तो बहुत डाले थे, लेकिन एक पॉइंट जो था वो सही नहीं हो पा रहा बिना गाइडलाइंस के। फिर ऐसे सोचते सोचते एक बार मेरे अंदर विस्फोट हुआ, यार अब तो लास्ट हो रहा है, कुछ तो करना चाहिए। फिर हम किसी के द्वारा सर के पास आए, तो सर का क्लास पीछे साइड में चल रहा था, वो भी JEE का क्लास था। तो हम बैठे देखे, हमें समझ आ गया कि हमारा काम हो जाएगा। देखिए, सोचते तो सब लोग हैं कि हम सक्सेस हो जाए, हम नौकरी पा जाए, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। सर भी बोले कि प्रैक्टिस, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करिए तो सारे थ्योरी मतलब क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सफलता का मेन ध्येय है प्रैक्टिस। हमारी नाइट ड्यूटी लगती थी, हम रात में ड्यूटी पे जाते थे तो कॉफी बना के, ताकि नींद ना आए, माइंड फ्रेश रहे, कॉफी बना के 1-1 घंटे में चुस्की ले लेके अपना पढ़ते जाते और दिन में सोते थे। नाइट में चूंकि नाइट मैनेजर भी आते थे, वो भी समस्या सॉल्व हो जाती थी और पढ़ाई भी हो जाती थी। और यहाँ तो हम रफली कर लेते थे, लेकिन घर में मतलब जा करके फेयर करना, उसको बढ़िया से फेयर करते थे और इमोशनल होके कि मतलब कैसे कैसे हुआ है तो रिपीट हो जाता था। मेरे अंदर कुल मिला के जुनून आ गया कि हमें अब थोड़ा समय बचा है, कितना भी मेहनत करना। मैं 6-7 महीने तक घर नहीं गया। फिर
सर का तो जानते हैं पढ़ाना कितना इजली है। आप केवल ध्यान लगाए रहिए बस, कहीं ध्यान इधर उधर हुआ फिर पॉइंट छूट जाएगा। कुल मिला के हम आपसे एक ही चीज कहेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे हमें आगरा आना था या कहीं जाना है आपको, तो रिजर्वेशन करवाते हैं। इस समय तो चल रहा है रिजर्वेशन, 1 महीना बाद जाना है और हम देखें कि अभी सीट बहुत बाकी है, 400-500 है, चलो कर लेंगे। फिर जब 1 वीक रह गया तब देखे कि वेटिंग में चला गया था। तो हमारी थोड़ा सा लापरवाही की वजह से वेटिंग में सब सीटें चली गई। फिर क्या सोचते हैं, चलो यार अभी वेटिंग कम है, हो सकता है कंफर्म हो जाए। तब वो क्या ऊपर वाले भरोसे छोड़ देते हैं, राम भरोसे। कंफर्म हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा। ऐसे हमारे लाइफ में भी होता है। हम सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, 4 महीने 6 महीने एग्जाम का है, चलो हो जाएगा, किताब खरीद रख लिए, प्लानिंग बना लिए, जब एग्जाम आ गया, डेट आ गई, तब लग गए, तो सीट क्या हो गई, वेटिंग में चली गई। फिर ये होगा कि चलो यार तैयारी तो है नहीं, देखते हैं अगर कहीं कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उसको एवॉइड कर देंगे, एग्जाम को ही। तैयारी तो है नहीं, चलो क्या मतलब 1000 रुपया खर्च होगा, ऐसे लाइफ में अपना टाइम हम लोग बर्बाद है। तो हमें इंतजार नहीं करना है, तुरंत कंफर्मेशन करवा लेना है सीट, ताकि रिजल्ट हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि वो रूम पे रहते हैं तो उनको बहुत सारा काम होता है, वो बिजी रहते हैं इसलिए नहीं पढ़ पाते। तो आप भी रूम पे रह रहे हो और आप इनकी कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही चीज़ें होंगी, क्या कहना था इस चीज़ से? सर देखिए, अगर हमें मंजिल तक जाना है ना, तो हर समस्याओं को झेलते हुए सबको दूर करके केवल वही चीज दिखना चाहिए, मंजिल ही दिखना चाहिए। और तो जिन्होंने हमें छोड़ दीजिए, हमारी बात नहीं है, लेकिन जो आईएएस पीछे से ऊंचे पद पे हुए हैं वो कितना झेले होंगे। आप मोटिवेशन देखिए वीडियो, उनके मतलब कितना झेले हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी कोई खान करके हैं, आईपीएस हुए हैं, 21-22 साल के है, मोटिवेशनल वीडियोस का उनका कुछ एक्सीडेंट, हाँ एक्सीडेंट हो गया एग्जाम टाइम में, एग्जाम से कुछ समय पहले इंटरव्यू टेस्ट हो गया, एक्सीडेंट। अब उनके अंदर 2 ऑप्शन था, या तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाए या फिर हम इंटरव्यू देने जाए। तो उन्होंने मतलब अपना करियर तो देखा, अंदर अपने आप ही स्कूल आ गए। आपके पास भी तो जिम्मेदारियां होंगी, मतलब आप उस उम्र पे आप, हमारी बात है तो हम बाप बेटे दोनों पढ़ते थे। मेरा लड़का इस समय इंटर में है, बेटा पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहे, ये स्थिति थी। अच्छा, अब की लाइफ में तब की लाइफ में क्या अंतर है? सर अब तो ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ दिक्कत नहीं है, सब साल हो गया। मेन चीज तो ये होता है मनी लाल। और जो जॉब है वो भी सिक्योर हो गई, कहीं दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट में तो जानते हैं बहुत दिक्कत होती है। भाई पूछ लो, जैसे अगर जॉब लगती है उसके बाद कॉलेज बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में परमिशन, वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही नहीं, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें परमिशन जो है लेना पड़ता है। अब वो एक मौके वारदात की बात है कि उस समय आपको क्या परमिशन मिलती है किसी विभाग को, वो चीज़। तो सबसे पहली चीज़ तो आपका फोकस शायद पेपर क्लियर करने पर रहना चाहिए। हमारे जैसे आप यही बुलंदशहर के हैं, जो हमारे जैसा ट्रांसमिशन में है 132 kV का स्टेशन पे, कोई काम नहीं रहता उनका। आप लोग एनजी लेवल में हैं,
तब तो बहुत मस्त नौकरी है हमारा। कहाँ से सर? DG2 वाले को बनने का चांस मिलता है। हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आगे जे के लिए है, और पॉलिटेक्निक नहीं किए हैं कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, कंट्रोलर से रिटायर, और सैलरी वही मिलती है जे के लेवल। मतलब पोस्ट नहीं मिल पाएगी। वहीं तक ही बताते, मैंने सुना था कि 10 साल बाद ही। लेकिन अगर जेई हो गए, जेई से आप ज्वाइनिंग किए हैं, क्यों कम उम्र पे लगेगी तो जेई बन जाएंगे। बन जाएंगे सर। तो थोड़ा सा ना अब पहले से आप पॉलिटेक्निक किए हैं तब तो सही है। मतलब तब तो श्योर ही श्योर है भाई। हाँ, तो श्योर ही है नहीं तो वो मतलब। अगर वहीं तक नहीं लगे नहीं तो फिर वो 15 साल बाद या 20 साल बाद 10 साल बाद मतलब यूपीपीसीएल में 10 साल बाद है। अच्छा यूसीपीसी 10 साल बाद है। और सैलरी तो वहाँ नंबर 1 की है, टाइम से आ जाना है, और हर डिपार्टमेंट से हमको लगता है वहाँ की सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ज़्यादा है। यहाँ 26-27 ग्रेड पे है हम लोग का DG2 का, वहाँ पर हमारा 3200। पहाड़ों के बीच सब स्टेशन है इनका, इन्होंने दिखाया है। पहाड़ों के बीच में, रूरल में है, गाँव में। आपकी ड्यूटी किस तरीके से रहती है? 15 दिन मतलब कैसे? ड्यूटी तो ये समझिए कि जैसे हम 23 साल की नौकरी, 1 साल मेरा कंफर्मेशन में चला गया था, और 22 साल बचा, तो 7 तरीके की 7.5 साल की नौकरी करना है बस। वो कैसे? जैसे 4 दिन ड्यूटी कर लिए तो 8 दिन रेस्ट पे रहते हैं, 24 आवर रहते हैं, हाँ 3 दिन। और 1 से ज्यादा ऑपरेटर, 2 लोग रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। 3200 से कितना होता है? क्या इन है 36,000। अभी ये तो कोरोना की वजह से डीए वगैरह नहीं लगा है, नहीं तो और इंक्रीज हो जाए। आपका वैसे दिनचर्या देखिए, मैं जितना देखता था क्या कहते हैं 6 बजे ड्यूटी ऑफ होती थी, 6:30 का बैच होता था। ये उस आधे घंटे में साइकिल दौड़ाते हुए पूरी तरीके से आते थे, मतलब हाफती हुई हालत में ये आते हैं, जैसे अब अभी भी आता है, अभी देखता हूँ जिस तरीके से। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल एकदम साइकिल दौड़ाते हुए, टोपी टप्पी पहनते थे, आज भी पहनते थे, टोपी उतार के रख देते थे, दीदी आते हैं। क्योंकि तो मेरी देखिए हमें शर्म लगा जब हम आए, तो हम नए नए बैच के लोग थे, हाई स्कूल इंटर करके, तो अजीब सा लगा कि तो ये फिर भी सब लोगों का सहयोग रहा है, कोऑपरेट किए हैं सब लड़के भी। आपका बैच में से मेरे हिसाब से एक आध कोई रह गया था, आप वाला ही बैच था, सभी हो गए थे देखने। हाँ, जितेंद्र था, उसका कंप्यूटर में थे, नॉर्मलाइजेशन वजह से, बट फिर वो यूपीपीसीएल में तो हो ही गया। काम शटडाउन देना होता है। 33 kVA का शटडाउन अगर हो रहा है, मतलब कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो देते हैं, या ट्रिप हो गया तो उसको रिस्टोर कर देते हैं, रिचार्ज। आपको फॉल्ट पढ़ाया था ना, फॉल्ट में बताया नहीं था कि ट्रिप करते हैं मतलब आपको शटडाउन करना है, किसी को मेंटेनेंस करना है, तो आप हटाओगे कि नहीं हटाओगे, बस वो करना है। और आपको मेंटेनेंस खत्म हो गया है या कुछ है तो भैया उसे ट्रिप दोबारा से चार्ज करना है। जेई वालों क्या काम होता है? जय साहब हमारे बस बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं। वो केवल अपना मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं आगे सीनियर को या कंट्रोल रूम को, बस। आपका यहाँ का दिनचर्या कैसे रहता था? मतलब क्या कहते हैं, मतलब आपकी ऑब्वियसली शादी तो छोड़िए, मतलब बच्चे भी थे और इतनी जिम्मेदारी थी, और फिर आप घर भी नहीं गए, तो कुछ मतलब चीजें नोकझोंक वाली होती होंगी, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी फंसती होगी जब आपको लगता होगा कि मैं जाऊं, और किस तरीके से मतलब खाना पीना आप मतलब बनाते थे, करते थे? यार खाने की बात है तो हम शाम को खाना नहीं बना पाते थे, अच्छा, तो टिफिन लगाए थे। मतलब कोचिंग की वजह से टिफिन लगाना पड़ा। फिर यहाँ से कोचिंग करके, जैसे नाइट ड्यूटी होती थी, बस टिफिन उठाए, ड्यूटी चली गई। कभी कभी ये सर का क्लास लेट हो जाता था, तो वहीं पे जाकर आराम से बैठ के खाते थे। मतलब आप पहले बनाते होगे फिर बाद में टिफिन लगाना? नहीं सर, शुरुआत से लगाते थे? टिफिन लगाए तो बाहर से आता था।
नहीं मतलब पहले जब कोचिंग नहीं थी तब आप घर पे ही तब बना रूम पे बनाते। हाँ, तो रूम पे कोचिंग बना। ज्वाइन करने के बाद आप बाहर से फिर जी। कहने का मतलब वही है। मतलब कुछ थोड़ा सा आपने खुद का दिमाग लगा के बदलाव किया कि नहीं ये चीज मेरी कमी है तो मुझे इसे कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है। जी, वो टाइम को एडजस्ट किया गया। टाइम को एडजस्ट किया मैं वही चीज मतलब बाकी आप आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? और पैसे का भी नहीं कि कोचिंग का देना है, टिफिन का देना है, ये वो है। त्याग तो कुछ करना पड़ेगा। जेई की पोस्ट यानी जेई कितने लेवल तक हो कितनी पोस्ट तक पहुंच जाता है? जेई का लेवल तो हाई है, जीएम तक बस। लगभग जीएम तक का क्या रोल बनता है? यही होते हैं। उसके बाद हाँ, ट्रिपल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, फिर एसी होते हैं, फिर ऐसे उसके ऊपर भी जाते हैं, जीएम तक जा सकते हैं जेई से। और जीएम का क्या वो रहता है, क्या कहते हैं मतलब देखा जाए तो पूरा शायद एक पूरा जिला तक जीएम हाँ का काम रहता है। सर, कई जोन मिल जाता है। कई जोन मिल जाते हैं। TG2 अगर केवल ITI है तो कंट्रोलर से रिटायर होंगे और यही तक का सेलिंग सैलरी यही के बराबर। मतलब कितनी सैलरी लगभग मिलेगी? सर उसमें अब हमको बताया जाता है कि आप रिटायर होंगे तो करीब 80-90 तक क्योंकि हमारा 20 साल 21 साल हो गए। अगर आप इस उम्र पे लग जाते हो तो आपको शायद ज्यादा आप लोग का तो बल्ले बल्ले रहेगा। प्राइवेट का प्राइवेट के बारे में बताइए। देखिए जो लोग गवर्नमेंट में लग गए हैं, उनका थोड़ी इनरोलमेंट चेंज हो जाएगा प्राइवेट में, वो तो गवर्नमेंट ही के वो रहेंगे। तो गवर्नमेंट के ही है, वो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है उन एम्प्लॉय प्राइवेट होता है काम तो करना पड़ेगा। एक सैलरी अब सैलरी की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। ये तो सही है, इसी चल रहा है ना, इसका तो मैं बता दूंगा। तो आप फिर आखिरी बात क्या कहेंगे? मतलब आप इनसे क्या कहेंगे लास्ट में? बस हम यही कहेंगे, बस एक उद्देश्य बनाइए, ध्येय बस। और थोड़ा सा फीवर है तब भी आप दवा खा के पढ़िए। ये नहीं कि टाइम को कुल मिला के बर्बाद नहीं करना, चलो यार छोड़ो चलो मस्ती करते हैं। जैसे कुछ लोगों का थोड़ा मतलब भटकने का कई स्थितियां बनती हैं। स्थितियां तो बहुत बनती हैं। मेरे सामने तो ऐसी स्थिति नहीं आई, मैं तो बहुत सिंपल रहा हूँ। तब उसमें हमारे टाइम में इतना एडवांस भी नहीं था। और इनका तो क्या है, उम्र वो चल रही, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे? सारी कंडीशन अब उसको समझदार है, समझ सकते हैं। तो उसके उस समय में जो है कि वैसे में देखा जाए कंपटीशन लेवल पे देखिए, बड़ा अब ऐसा नहीं कि केवल हम पढ़ते ही रहे 24 घंटा, थोड़ा सा एंजॉय भी होना चाहिए, लेकिन एक दायरे तक। केवल पढ़ते पढ़ते ही तो वो भी सही नहीं होता। चलिए, आपको कुछ पूछना है फाइनल बात? देखो 37 साल की उम्र में नौकरी लगाई है उन्होंने, बिल्कुल आप सोचो कि उस समय आपने मेंटली तैयार कैसे किया है? मेंटली तैयार कैसे किया? क्योंकि खेल मेंटल का सबसे ज्यादा, मतलब 37 छोड़ो 30 तक तो मेरी समझ से आप इंसान कहता है कि अब छोड़ो यार क्या। लेकिन हमें आशा थी कि हम सरकारी नौकरी, मतलब मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि लोग सरकारी नौकरी करते हैं, इतना बढ़िया है, उनका सब कुछ बैकग्राउंड में समझ चाहिए, फाइनेंशियल। उससे पहले एक बार हम तो दुनिया से जाके आए, मतलब बीमार इतना हो गए थे, बोन टीबी हो गया था, ये सब मतलब चलना ही बंद हो गया। 6 महीने हम बेड पे रहे, लेकिन धीरे धीरे चलिए, धन्यवाद आपका अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।